आज आप लोगों को एनसीईआरटी वाला पोर्शन करना भी थ्योरम वाला, ठीक है, होमवर्क के लिए। हाँ ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में आपको इस क्वेश्चन में डाउट है जो आंसर दिया इसमें? देखो क्या गिवन है, 4% एंटी के टारगेट, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, ठीक है। क्या पूछा है? इफ ऑल हिट एट द टारगेट इंडिपेंडेंट एंड प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट विल बी हिट, टारगेट हिट हो जाए कैसी प्रोबेबिलिटी? अगर 1% हिट करे तो भी हिट होगा, 2% करे, 3% करे, 4% करे, आप क्या करोगे? 1 में से ऐसे केस को माइनस करोगे जिसमें एक भी हिट नहीं कर रहा है। 1 माइनस पी ऑफ ए बार, पी ऑफ बी बार, पी ऑफ सी बार, पी ऑफ डी बार। क्या ये बात समझ में आई? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसमें से वो प्रोबेबिलिटी आप माइनस करो जिसमें चारों में से किसी ने भी हिट नहीं किया, तो पीछे क्या बचेगा? किसी ने हिट किया है, चाहे वो 1% करे या फिर 2% करे, 3% करे, 4% करे। क्या ये बात समझ में आई? डाउट है किसी को? नेक्स्ट देखिए, बातें नहीं करोगे क्वेश्चन लिख लो पहले और फिर सॉल्व करके बताओ। बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, चेक करो काम मिस्टेक।
फर्स्ट वन तो ये होगा 1 माइनस, इसमें से किसी ने भी टारगेट को हिट नहीं किया तो माइनस करेंगे। हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो हिट नहीं करने की 1/2, फिर 1/3 है तो 2/3, 1/4 है तो and 7/8। समझ आया? इसका देखो क्या होगा इसका, क्या ये कुछ ऐसा है टोटल प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है इसके अंदर? एक क्वेश्चन पूछा गया IIT 2010 के अंदर और एक था 2012 के अंदर, वो दो क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली बार करवाए थे बच्चों। अब उसमें 2019 और 20 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा मेन के अंदर, वो एडवांस के क्वेश्चन उसमें कितना चेंज किया, 1/4 की जगह 3/4, बस इतना चेंज। बाकी ये देखिए समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ये डिपेंड नहीं करता आपके कॉन्सेप्ट कैसे, ये डिपेंड करेगा। कितने क्वेश्चन दुनिया भर में नहीं सॉल्व कर पाओगे, कितने सारे क्वेश्चन, हर साल 2000 क्वेश्चन नए आते हैं, कितने भी सॉल्व, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करो। समझ आया? इसको देखो क्या गिवन है, ये बॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द अर्थ, द ड्रॉन बॉल इज ग्रीन। तो इवन एक आपने इवेंट बनाया कि जो फर्स्ट बॉल है वो कैसी है, ग्रीन, ठीक है। E2 क्या इवेंट बनाया, इस फर्स्ट बॉल है वो क्या है, फर्स्ट बॉल है वो रेड, और ए क्या इवेंट बनाया, सेकंड बॉल आपको क्या चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज सेकंड बॉल रेड। अब इसमें एक कंडीशन क्या हो रही है कि जो बॉल उठाई जा रही है वो वापस नहीं रखी जा रही उसके अंदर, ठीक है। अब देखिए आप लोग बताओ P of E1 कितना होगा, फर्स्ट बॉल ग्रीन है तो कितना हो जाएगा 2/7, एंड P of E2 5/7, ठीक है। अब ध्यान देना P of A/E1 कौन बताएगा, P of A/E1 इसका मीनिंग क्या, A/E1 का मतलब सेकंड बॉल है वो रेड है जबकि फर्स्ट बॉल क्या है, ग्रीन है। आपने एक बॉल उठाई वो ग्रीन की, आपने वापस नहीं रखी उसके अंदर। अब दूसरी बॉल उठाई वो रेड है, तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी रेड कितनी है 5, और टोटल अब कितनी हो गई 6, 5। क्या ये समझ आया? P of A/E2 ये कौन बताएगा, सेकंड बॉल है वो रेड होनी चाहिए और फर्स्ट भी क्या थी, रेड है। फर्स्ट रेड थी तो 5 में से एक तो रेड चलेगी। अभी कितने बचे आपके पास, 4/6, 4/6। वो रेड भी तो पता है, एक मिनट, अच्छा ऐसा है, रेड बॉल तो बताया कि अब कितना हो जाएगा A/E1, चलो बताओ P of A/E1, फर्स्ट बॉल क्या है, ग्रीन, अब ये तो बाहर रख दी और रेड बॉल को ऐड कर दिया, ऐसा ही है ना। अब कितनी हो जाएगी 6/7,
ओके, और P ऑफ A बाई टू 3/7 सेकंड बॉल है वो रेड, जबकि फर्स्ट क्या थी, रेड थी, तो रेड तो इतनी रहेगी, ग्रीन अब 3 हो जाएगी, है ना। तो अब कितना हो गया, पर वो वापस नहीं रखी है, ध्यान देना। बताओ, ये रेड बॉल आ चुकी है आपके पास, अब रेड कितने बची, 4, और ग्रीन अब कितनी हो गई, 3, टोटल कितना हुआ, 7, 4/7। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, P ऑफ A चाहिए क्या, P ऑफ A। अगर इसमें एक कंडीशन और डाल देते हैं कि सेकंड बॉल है वो रेड बॉल है, तो आपको बताने की फर्स्ट वाली भी रेड थी, तो कौन सा फॉर्मूला लगता, बेस थ्योरम वाला। अभी इसमें बेस थ्योरम नहीं लगेगा, इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगा। कैसे पता चला, इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछा है, लेकिन वो इवेंट कौन से इवेंट के बाद हुआ ये नहीं पूछा। जैसे आपको ध्यान होगा, कल आपको बताया था कि पूरे सैंपल स्पेस को आपने कुछ इवेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब एक इवेंट ऐसा है जो हर इवेंट के साथ कुछ न कुछ उसका कॉमन पार्ट है, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि वो ए इवेंट उसकी वो टास्क कंप्लीट हो चुका है और वो इवन के थ्रू हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बेस थ्योरम लगता है, P ऑफ इवन बाय ए तो हो चुका है टास्क, ये हो चुका है, अब ये इवन के थ्रू हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप लोग क्या लिखते थे, P ऑफ इवन, P ऑफ A बाय इवन और टोटल प्रोबेबिलिटी P ऑफ A। ये कल पढ़ा हमने बेस थ्योरम, समझ आया। आपको एग्जांपल भी दिया था कि बाय 4 व्हीलर आ रहा हूँ, 2 व्हीलर आ रहा हूँ, साइकिल से आ रहा हूँ, उनकी प्रोबेबिलिटी अगर एक्सीडेंट हो जाए तो वो है टोटल प्रोबेबिलिटी। एक्सीडेंट हो गया है लेकिन वो बाय कार आने से हुआ है, तो वो है बेस थ्योरम। समझ में आया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या पूछा है, सिर्फ ये पूछा है कि प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड। अब ये नहीं पूछा कि सेकंड बॉल तो रेड आ गई है लेकिन फर्स्ट वाली भी रेड होनी चाहिए। अगर ये पूछा होता तो कंडीशन ऐसे बनती, P ऑफ E2 बाय ये पूछा जाता आपसे। क्या ये समझ में आया, इसका मीनिंग क्या सुमित, E2 बाय A का इस क्वेश्चन के लिए, रेड पहले बॉल में रेड होनी चाहिए, दूसरी बॉल सेकंड बॉल तो रेड हो चुकी है, फर्स्ट बॉल रेड होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये पूछा है। और इसका मतलब सिर्फ कि सेकंड बॉल है वो रेड, तो ये P ऑफ A क्या होगा, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2। चलो बताओ, P ऑफ E1 आपके पास है 2/7 और A बाई 1 6/7, कितना हुआ 12/49, और ये कितना हुआ E2 5 और 4 20/49, ये कितना हुआ 32/49। समझ आया, किसी को डाउट है क्या बेस थ्योरम के अंदर या टोटल प्रोबेबिलिटी के अंदर? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर साल बोर्ड में तो पूछा जाना ही जाता है, आपको जेई के अंदर भी पूछा जाता है। समझ आया, ठीक है, नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट आपके 3 चैप्टर जो है वेक्टर, 3D एंड प्रोबेबिलिटी, आपको एनसीईआरटी से सॉल्व करने ही करना है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज आप बेस थ्योरम सॉल्व करोगे, इसके अंदर एक क्वेश्चन जो है जो मैंने एचआईवी वाला करवाया था, आपको ध्यान है, उसी तरह का एक क्वेश्चन और है उसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर, वो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस थ्योरम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बात करें,
What is the probability that missing card is black? देखो ये बात पहले बता चुका हूँ, जेईई मेन का कुछ भी सिलेबस शेड्यूल नहीं हुआ है और एडवांस का भी बिल्कुल नहीं। तो अगर आपको कोई ये कहता है कि इस टॉपिक में से नहीं पूछा जाता है तो भ्रम में मत रहना। ये खासकर जिनको एडवांस एग्जाम देना है, 3 साल से नहीं पूछा गया तो अब नहीं पूछा जाएगा, इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना। फर्स्ट वन का क्या आंसर? बातें नहीं। टू बाई थ्री है वो करेक्ट आंसर। देखो आपके पास दो तरह के कार्ड होते हैं। कार्ड के बारे में तो सब जानते हो ना, 52 होंगे, उसमें से 26 तो कैसे होते हैं और 26 इसमें से 13 डायमंड और ये इसमें क्लब एंड स्प्रिंग, ये होते 13 और इसके अंदर वो एस होता है, किंग होता है, क्वीन जैक सब ऐसे। अब आपको क्या बोला है कि 51 कार्ड, इसका मतलब एक कार्ड आपके पास नहीं। अब एक कार्ड जो नहीं है वो क्या क्या हो सकता है, या तो रेड हो सकता है या फिर ब्लैक हो सकता है। तो इवन आपने इवेंट ब्लैक किया कि जो मिसिंग कार्ड है वो क्या है, रेड, ठीक है। और E2 क्या इवेंट, वो ब्लैक। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। और A आपका क्या है,
कि 13 जो कार्ड है वो कैसे है, रेड, 13 कार्ड रेड। अब आपसे पूछा क्या गया, देखिए 13 कार्ड रेड है वो आ चुके हैं आपके पास, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मिसिंग कार्ड इज ब्लैक। आपसे पूछा है कि जो मिसिंग कार्ड है वो ब्लैक होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, जबकि 13 कार्ड है वो रेड आ चुके हैं, ये आपसे पूछा। क्या ये बात समझ में आई, बेस थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट। ये कितना हो जाएगा, P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2 अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2। P ऑफ E2 कितना, E2 कितना होगा 1/2 और P ऑफ A बाई E2 का मतलब है कि ब्लैक कार्ड आ चुका है। अब आपके पास 51 में से 26 रेड है और 25 ब्लैक, और A क्या है 13 है, वो कैसे कार्ड है। अब रेड आपके पास है कितने 26 में से आपको कितने सिलेक्ट करने हैं 13 अपॉन टोटल कितने 51 C 13। क्या ये बात समझ में आई। इस स्टेप तक किसको डाउट है बताओ। आपको 13 कार्ड चाहिए, 13 कार्ड है वो रेड होने चाहिए। रेड कितने होते हैं टोटल 26 C 13 और टोटल कितने हैं 51 C 13। कौन यहाँ पे क्या आ जाएगा P ऑफ E1 का मतलब क्या, मिसिंग कार्ड है वो रेड, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 और ये बताओ कितना होगा A बाई E1 रेड है वो 13 आ जाए और जो मिस हो चुका है वो भी रेड। अब आपके पास रेड कितने बचे 25 में से आपको कितने सिलेक्ट करने हैं 13 अपॉन में 51 बाय C 13 है, ठीक है। प्लस ये वाली टर्म पूरी की पूरी इधर आएगी, इसको मैं लिख लेता हूँ, सब में से कैंसिल होगा 26 C 13 और ये 1/2। क्या 1/2 सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2। अब कितना आ जाएगा देखो, ऊपर तो 26, ये 26 कौन 26 प्लस 13 कितना हो गया 2/3। क्या ये मैं बताऊं आपको कि 26 और ये कहां से आए, ये एक्सप्लेन करूं। ये एक्सप्लेन करना है नहीं। 26 C 13 का मतलब होता है कि 26 इंटू 25 इंटू 24 अप टू 14 तक जाना है, डिवाइड बाय 1 2 3 अप टू 13 तक, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। क्योंकि 13 और 13 26 होते हैं ना, तो 1 to 30 तो ऊपर 14 से 26 स्टार्ट होगा। ठीक वैसे 25 के लिए क्या आएगा, 25 के लिए 25 से लेके कहां तक जाएगा 13 तक, अपॉन में 1 से लेके 13 तक है, प्लस फिर से वो 26 से लेके 14 तक अपॉन 1 से लेके 13 तक है। अब ये जो 1 से 13 है ये दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। अब मैं कॉमन क्या निकालता हूँ 25 से लेके 14 तक का प्रोडक्ट है वो कॉमन निकालता हूँ, तो ऊपर क्या बचेगा 26। अब यहाँ पे 25 से 14 गया, कितना बचा ओनली 13 और इधर 26, क्लियर है। ये आपको मिला आंसर 2/3। चलिए किसी को डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो ये वाला सॉल्व करके बताइए। क्या बन रहा है इसका, पढ़ पहले 2 बार पढ़, चाय कॉफी पी के नहीं आया तो कर देता हूँ ये वाला। और कोई बताते जाओ। और बता जल्दी। क्या बेटा, नहीं छोटी सी मिस्टेक है और
पढ़ो इसको एक बार, क्या लिखा है? फोर्टी 19 ऐसा नहीं। चलो पहले देखो तो कॉन्जुगेटिव लेटर क्या क्या हो सकता है लंदन में? LO हो सकता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ पहले। ON हो सकता है, ND हो सकता है, DO हो सकता है, ON हो सकता है। सही लिखा है? गलत लिखा मैंने? दो बार आ गया। LO हो गया, ON हो गया, ND हो गया, DO हो गया और ON हो गया। 1 2 3 4 5 सही तो है। अब इससे कितना हो सकता है ये सवाल से? CL हो सकता है, LI हो सकता है, IF हो सकता है, FD हो सकता है, TO हो सकता है, ON हो सकता है। ये बात समझ में आई? अब अगर ON लंदन से आता है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 2/4। ठीक है, इवन इवेंट है ON फ्रॉम लंदन। और E2 क्या इवेंट है? तो B ऑफ E1 कितना हुआ? B ऑफ E1 2/5 और B ऑफ E2 1/6। अब क्या पूछा देखो, प्रोबेबिलिटी क्या है? ये फ्रॉम लंदन की 2/5 आएगा। ओके, इसको ऐसा करो A/E1 कर दो, ये A/E1 और E1 को लिखो। आपने जो लेटर आया वो कहाँ से आया? फ्रॉम लंदन। और ये जो लेटर आया वो कहाँ से आया? ठीक है, कोई भी एक लेटर आपको चूज करना है। अगर वो लंदन से आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2। क्या ये बात समझ में आई? और अगर वो उससे आए तो कितना? 1/2। क्या ये बात समझ में आई? फिर से बताओ, आपके पास दो वर्ड है, एक ये और एक ये। एक लेटर आपको चूज करना है, तो इन दोनों वर्ड में से अगर इससे आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 या इससे आएगा, दोनों में से किसी एक से मिलेगा। पढ़ो, या तो इससे आ रहा है या फिर इससे आ रहा है। ठीक है, इससे आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 और इससे आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। अब ON इससे आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 और ON इससे आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। ये लिखा। अब बताओ मुझे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर कम फ्रॉम लंदन? केम फ्रॉम, बताओ। ये रब करो, लेटर आपको मिल चुका है लेकिन वो लंदन से, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी? मतलब आपसे क्या पूछा है? P of E1/A। 12/70। वेरी गुड, 12/70। इसका जो आंसर है वो है 12/70। समझ आया तुम्हें? एक और, हाँ ये सर टोटल 3 ON कॉन्सेक्यूटिव है तो 2/3 नहीं होगा। कहाँ है? लंदन में 2 ON है और ब्रिस्टल में 1 ON है। पहले तो लंदन वर्ड सिलेक्ट करेगा, आपके पास दो वर्ड, लंदन सिलेक्ट करेगा तो ON आने की प्रोबेबिलिटी उतनी है, ये सिलेक्ट करेगा तो ON आने की प्रोबेबिलिटी उतनी। अब तुझे क्या पता कि पहले किस वर्ड के पास हो गया है? जैसे कल बोला था ना, एक बैग के अंदर 2 ब्लैक बॉल है, 1 व्हाइट बॉल है, दूसरे बैग के अंदर 3 व्हाइट बॉल 5 रेड बॉल है, कोई भी एक रेड बॉल हो, तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कौन से बैग के पास आप गए हो, उस बैग की प्रोबेबिलिटी आती है 1/2, फिर उसके अंदर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/2। ट्री डायग्राम नहीं बनाया था?
वैसे यहाँ पे 2 वर्ड है, रैंडम क्लिक डाउन, इसकी 1/2 इसकी 1, फिर इसके अंदर ON आएगा, ON नहीं आएगा, इसके अंदर ON आएगा, ON नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी। समझ आया? नेक्स्ट वाला थोड़ा सा सोच समझ के बताइएगा। ये बताओ टोटल तो इसको ये होगा P of E1 इंटू P of होगा करवाया ना, उसमें से बढ़ती है एजुकेशन में तो आपने कर सकते हैं 27 कार्ड का क्या होता है? 26 रेड कार्ड है, 20 रेड कार्ड क्या 20 रेड कार्ड कहाँ से आए? 26 होते हैं, 26 में 26 रेगुलर। अच्छा वैसे पूछ लिया था, आदत हो जाएगी। अच्छा देखो इसमें ए क्या था? ऑन, ये है ऑन जो विजिबल हो रहा है ना इधर। P of E1 into P of A upon E1। ए का मतलब ऑन आया है कहाँ से? लेवल से। ए और E2 मतलब ऑन आया है कहाँ से?
और इसका मतलब आप समझ नहीं पा रहे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ए हिट हो चुका, ए को हिट किसने किया होगा, या तो बी ने या फिर सी ने, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए ने नहीं किया हो बी ने किया हो, या फिर ऐसा क्या हो कि बी ने नहीं किया हो ए ने किया हो, या फिर दोनों ने किया हो। ए हिट कैसे हो सकता है? जैसे मैं बात करूं इवन का मतलब कि बी ने ए को हिट किया हो, बी ने ए हिट बाय बी, ठीक है, और E2 ए हिट बाय सी। अब ए है वो हिट हो चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी ई लिख देता हूँ, ए हिट हो चुका है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, दोनों हिट नहीं करें उसको 1 में से माइनस कर दूं क्या? सोच के देखो, दोनों हिट नहीं करे उसको 1 में से माइनस कर दूं, या फिर आप 3 केस बनाओ, कौन कौन से, दोनों हिट करे, ए नहीं करे बी करे, या फिर ए करे बी नहीं करे, और फोर्थ वाला क्या आ जाएगा, दोनों हिट नहीं करे, इन सभी का सम क्या होना चाहिए 1, तो 1 में से एक को माइनस कर दिया तो एटलीस्ट 1 तो आएगा ही आएगा। तो P ऑफ E हो गया, मतलब A हिट हो रहा है, 1 माइनस P ऑफ A बार सॉरी B बार इवन बार और P ऑफ E2 बार। ये क्या समझ में आया कि A को B ने भी हिट नहीं किया और C ने भी हिट नहीं किया, उसको 1 में से माइनस कर दिया। अब ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस A हिट करता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3, B हिट करता है उसकी कितनी है, 1/2, तो B नहीं करेगा उसकी 1/2, C हिट करता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3, तो C नहीं करेगा उसकी 2/3, ठीक है। अब ये कितना हुआ, 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3, ये किसकी प्रोबेबिलिटी आई, A हिट हो रहा है। अब आपसे पूछा क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, P ऑफ B हिट, B बट नॉट C बाय E। B का मतलब क्या है, B हिट करता है तो E1 है और ये E2 है, ये आपसे पूछा है, क्या कुछ समझ में आया? E1 का मतलब क्या, B हिट कर रहा है A को, वो हमें चाहिए, और C डज नॉट हिट, मतलब E2 क्या है कि A को कौन हिट कर रहा है, C, वो हमें नहीं चाहिए, तो ये आ गया, ये नहीं चाहिए। अब देखो क्या क्या केस हो सकते हैं, ध्यान से सुना, जैसे ये A है, इसको हिट कर दिया B ने और ये C ने, इन दोनों ने हिट कर दिया इसको, तो क्या क्या केस, फिर से देखना, B ने भी हिट किया और C ने भी हिट किया, ठीक है, ये तो B ने नहीं किया लेकिन C ने कर दिया तो भी वो हिट हो गया, और B ने कर दिया और C ने नहीं किया तो भी वो हिट कर दिया। अब आपसे क्या पूछा है, ये वाला केस, B हिट करेगा और C नहीं, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C बार अपॉन इन तीनों प्रोबेबिलिटी का सम। क्या ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसा नहीं है? अब आपके लिए सैंपल स्पेस पूरा ना होके ये तीनों ही रहेंगे, इसमें से तो आपको ढूंढना है, ये तो हिट हो चुका, अब ये B ने किया है और C ने नहीं किया, उसकी प्रोबेबिलिटी अब बताओ कितना होगा। A टोटल हिट हो चुका है, उसकी हमने 2/3 फाइंड कर ली, ये आ गया अपॉन में 2/3, और B ने किया है C ने नहीं किया, उसकी B ने किया है तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, C ने नहीं किया 2/3, 1/2, ये प्रोबेबिलिटी है। अभी भी किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। A को हिट करने के आपके पास 3 तरीके, दोनों हिट करें, एक करे, फर्स्ट करे दूसरा ना करे, और फर्स्ट नहीं करे दूसरा करे, 3 में से किसी एक का पूछा है आपसे, तो पीछे तो तीनों का आ जाएगा प्रोबेबिलिटी और ऊपर आ जाएगा सिर्फ सिंगल वाले का, जिसमें क्या है B हिट कर रहा है और C हिट नहीं कर रहा है। अभी भी डाउट है किसी को, है डाउट? चलो ये करके बताओ जल्दी से, डाउट नहीं है तो
ये वाला तो आप ही करके बताओ ताकि पता चले आपको ये समझ में आया ये थ्योरम या नहीं, क्योंकि कल से हम लोग रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। Please inform. क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, कहीं पे कुछ डाउट हो तो पूछो। जल्दबाजी नहीं, फिर से नहीं, पढ़ लो एक बार पढ़ लो। एक इंसान है जो सच बोलने की जो प्रोबेबिलिटी वो आपको दे रही है, ठीक है, तो सच नहीं बोलने की वो भी दे रही है और डाई को थ्रो करता है और रिपोर्ट देता है कि 4 आया। अब आपको ये बताना है कि एक्चुअल 4 आया है या नहीं, ठीक है। अब आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 4, वो 4 है ही, इसकी प्रोबेबिलिटी वो रिपोर्ट दे दी कि 4 आ गया, 4 होगा या नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड। तो इवेंट बनाओ, अलग अलग 2 इवेंट बनेंगे E1 E2, एक इवेंट बनेगा A, फिर फाइंड करो A by A1 A by A2। उसने जाके बोला कि 4 आ गया। अब आपको बताना है कि एक्चुअली 4 आने की बात क्या है, वो झूठ भी हो सकता है, वैसे एक आपको बताना है, तो हो सकता है आंसर सही नहीं है, पर ऐसी प्रोबेबिलिटी किसकी हो सकती है? 39/13 तो कैसे हो सकता है? हाँ नहीं, वो समझ नहीं है। और नहीं समझ नहीं पाया। लॉजिक बताओ सबसे पहले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो चलो हम सब लोग जान लेंगे। लॉजिक बताओ, इवन इवेंट क्या बनाओ? मैच पिक बोल रहा है। इवन इवेंट क्या बनाओ? मैच पिक ट्रूथ। हाँ ये वाला बनाओ। हाँ और E2 डाई 4 आया। ठीक है, ट्रू नहीं बोल रहा है तो P of E1 कौन बताएगा? 4/5 और P of E2 1/5 1/5। अब एक इवेंट A बनाता हूँ
जो रिपोर्ट है वो 4 आ गई, वो बता रहा है, रिपोर्ट है वो 4 आ गई, ये बता रहा है। तो P of A by E1 मुझे कौन बताएगा? P of A by E1, E1 किसके लिए? वो सच बोल रहा है, तो 4 आया होगा सच ही। अगर 4 आ गया है सच के अंदर तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/6। क्या ये बात समझ में आई? आपने डाइस को थ्रो किया और उसमें 4 आया है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/4, ठीक है। और P of A by E2 कितनी? 5/6। क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब होता है कि रिपोर्ट तो उसने दे दी 4 आया है, ठीक है, लेकिन वो झूठ बोल रहा है, मतलब एक्चुअली 4 नहीं आया। तो एक्चुअली 4 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। क्या ये समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि 4 आया जब वो सच बोल रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होती है। ये 4 आया लेकिन वो झूठ बोल रहा है तो 5/6 होती है। अब आपसे क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या पूछा है मुझे बताओ, ये तो बता दो क्या पूछा है। E1 by रिपोर्ट दे दी है 4 की, ये रिपोर्ट दे दी है और वो सच बोल रहा है, E1 पूछा है, ये आपसे पूछा है। तो ये कितना होगा? P of E1 A by E1 on P of E2 A by E2 प्लस P of E1 और P of A by E2। क्या ये कहानी क्लियर हुई? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि दो केस हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपके सामने आ गया, मैंने बोला कि 4 आ गया, ठीक है, अब मैं सच बोल रहा हूं, उसकी प्रोबेबिलिटी, तो दो केस हो सकते हैं। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5। अब इसके साथ सच बोल रहा हूं तो डिपेंडेंट हो गया, तो कितनी? 1/6। अगर मैं सच नहीं बोल रहा हूं तो उसकी तो आ गई 1/5 और उसके साथ डिपेंडेंट की 4 आएगा 5/6। सच नहीं बोल रहा इसका मतलब 5/6 4 आने की। अब इसमें से कोई एक इवेंट आपसे पूछा है, इसमें से कोई एक इवेंट ऊपर चला जाएगा, फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है। पूर्वेंद्र, आपको कहाँ डाउट है? ऐसा लग रहा है आपको डाउट है। ये क्वेश्चन में कुछ भी पता नहीं चला, आप अपने तरीके से करके बताओ, मैं बताऊंगा आपको। 4/9 आंसर तो 4/9 है, और ये जो सॉल्व किया ये लॉजिक आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बताना। E1 मतलब अगर वो सच बोल रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी, सच नहीं बोल रहा उसकी प्रोबेबिलिटी। ए है ये बोल रहा है कि रिपोर्ट उसने दे दी है कि 4 आ गए, जैसे कल नहीं किया था HIV, रिपोर्ट बता दिया कि पॉजिटिव है। अब आपको ये बताना है कि एक्चुअली उसको HIV था या नहीं, तो उसके दो केस बनते हैं। वो सच बोल देगा या वो झूठ बोलेगा। हाँ, क्योंकि जो मशीन है डिटेक्ट करने वाली वो भी सब को डिटेक्ट नहीं करती, कुछ एक को नहीं करती, 90% केस में सही बताती है। और दूसरा बताया कि फ्री ऑफ HIV है, जिनको HIV है ही नहीं उसको 99% तो नेगेटिव बताती है, लेकिन 1% को फिर भी पॉजिटिव बताती है। तो ऐसा ही ये भी कुछ है। डाउट किसी को? मुझे तो लग रहा है आपको डाउट है। कोई बात नहीं, ये करके बताओ।
आपका लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी बताओ। अलग से नहीं, ठीक है, और नहीं आया मतलब मैंने 10 by 70